देश के बजट की पाकिस्तान में पहले से ही बहुत चर्चा हो रही है। भारत का बजट हमसे कई गुना ज्यादा है। भारत का जो बजट है वो जाहिर बात है उसको पूरी दुनिया में बड़े गौर से देखा जाता है। ये तो तबाही का मसला है, ये तो मैं आपको बता नहीं सकता कि इसका असर क्या होगा। इंडिया का पैसा मजबूत है तो तकरीबन पाकिस्तानी 8 ट्रिलियन रुपया जो है वो इंडिया डिफेंस में लगा रहा है, डिफेंस बजट। आप इमेजिन करें, हमारा तो टोटल बजट 8 ट्रिलियन का नहीं होता। मैं टोटल बजट की बात करूं, फॉरगेट डिफेंस। आज इंडिया कितना आगे निकल गया है। एक मुल्क जो है वो तरक्की कर रहा है और दुनिया का वो ताज बनता जा रहा है। आप जैसे हड्डी रोटी खाते हैं, आप जैसे कपड़े पहनते हैं, सारा कुछ आपका। उनकी IMF ने कहा बेस्ट इकोनॉमी इंडिया की जा रही है, उनकी 6.1% जीडीपी ग्रोथ होगी इस साल। अगर आपकी इंडिया के साथ दोस्ती होती, कोई अच्छे तल्लुकात होते, शायद इंडिया आपको कोई कर्जा दे देता है। अब आप ये देखें इंडिया कितना बड़ा है तो उसे बड़ा मान लो यार, ये बड़ा है। नमस्कार दोस्तों और स्वागत है हमारे चैनल इंडिया स्पेशल में। दोस्तों आज बात हो रही है भारत के बजट के बारे में। दोस्तों जब भी पाकिस्तान में भारत के बजट की बात होती है तब पाकिस्तान के लोग ये सोचते लग जाते हैं कि भारत के पास इतना पैसा आया कहाँ से, क्योंकि पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि उनको खुद दूसरों के पास भीख मांगना पड़ रहा है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एक भिखारी देश के रूप में देख रहा है। और अगर हम भारत की बात करें और दूसरी ओर भारत की बात करें तो भारत की इकोनॉमी लगातार काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, जिससे पाकिस्तानी मीडिया भारत की इस तरक्की से जलता है को हमें समय समय पर नजर आ जाती है। इसको देखें कि इसमें आटा चीनी घी कुछ नहीं है। बच्चों को क्या भूखा मार दूं? आखिर करे तो क्या करे जिसमें रोजाना की सब्जी नहीं है। बच्चों को दूध पिलाना छोड़ दे, अंडे खिलाना छोड़ दे। एक ऐसा मुल्क जिसके पास बिजली तक नहीं है, कुछ दिखाने को दुनिया को कुछ नहीं है, जिसके पास आटा नहीं है, वो अपना क्या किसी को दिखाएगा। पाकिस्तान का लफ्ज ही ऐसा है कि वो पाक चीज है। अच्छा, ठीक है कि वो पाक चीज जो है ना वो खुद करा रही है। क्या कहना चाहेंगे, एक ही खित्ता है एशिया में इंडिया, एशिया में पाकिस्तान, वो दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुका है या बनने जा रहा है और पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के करीब है। वजह क्या है? नंबर 1 तो ये है कि अगर हम रिपोर्ट्स की बात करें तो मेरी नज़र में जो IMF की रिपोर्ट्स हैं, दे आर सो कॉल्ड रिपोर्ट्स, वो उनके अपने एजेंडाज हैं और हम IMF के ऊपर जो है वो रिलाय कर रहे हैं कि जनाब वो हमें रेस्क्यू करें, वो हमें चलाएं। इस तरह नहीं होता। अल्लाह ताला ने इस खित्ते को, पाकिस्तान को हर तरह की फैसिलिटी है, यहाँ पर हर तरह की नेमतें हैं। सो कॉल्ड रिपोर्ट यानी कि आप इस रिपोर्ट को नहीं मानते? मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान के हालात और हमारा GDP रेट और हमारी पर कैपिटल इनकम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया से बहुत बेहतर है। अच्छा। जहाँ तक मतलब कि इंडिया की सिचुएशन है वो आप तस्वर भी नहीं कर सकते। वहाँ पर गुर्बत के क्या आलम है ना, इकोनॉमी वाइज और हमारा GDP रेट और हमारी पर कैपिटल इनकम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया से बहुत के मुताबिक इंडिया को दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी प्रेडिक्ट किया गया है। और उस टाइम पे जब पूरी दुनिया रिसेशन का शिकार है, IMF की रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक पाकिस्तान की जो इस टाइम सिचुएशन है डिफॉल्ट के करीब जा रहा है और इंडिया को दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जो उन्होंने प्रेडिक्ट किया है। हमेशा से आप क्रिकेट में ले लें, आप किसी मैदान में ले लें, हमने उनको टक्कर देने की हमेशा कोशिश की है, किसी और चीज में नहीं दी हमने। ठीक है, टक्कर हमें हर चीज में इंडिया को देनी चाहिए। अब ये रिपोर्ट जितनी IMF की दर्दनाक है और कितना शर्मिंदगी का बायस है कि पाकिस्तान का लफ्ज ही ऐसा है कि वो पाक चीज है। अच्छा, ठीक है, और इसको पाक चीज हमेशा जो है वो सर के ऊपर होती है और लेकिन हमने इसको इतना कुरेदा है, इसको नोचा है कि वो पाक चीज जो है ना वो खुद करा रही है। एक मुल्क जो है वो तरक्की कर रहा है और दुनिया का वो ताज बनता जा रहा है, वो अपने रोने धोने छुपा सकता है। अब मोदी कितना गलत काम कर रहा है, देखे ना कश्मीर में क्या हो रहा है, उनके कितने सारे गलत काम छुप जाते हैं। नहीं, कश्मीर में आपने बोला डेवलपमेंट भी बड़ी हो रही है। कश्मीर तो हमारा अंदर मुतनाज़ा है ना, बात इंडिया की हो रही है, लेकिन जो इंडिया की तरक्की हो रही है उसमें हमें शर्मिंदगी होती है। सर उनका जो है फोकस जो है ना वो ऐसी पॉलिसीज के ऊपर है जिससे मुल्क की बेहतरी होती है। हमारे फोकस ऐसी पॉलिसीज के ऊपर है जिनमें जमातों की बेहतरी होती है। पहले ये नारा लगवाएं सबसे, पाकिस्तान जिंदाबाद। कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, और ला इलाहा इल्लल्लाह से बड़ी ताकत कोई नहीं है। ये नारा जब सब लगाना शुरू हो जाएंगे ना तो लोगों के अंदर जो पाकिस्तान का मतलब है वाज़ेह हो जाएगा। एक ऐसा मुल्क जिसके पास बिजली तक नहीं है, कुछ दिखाने को दुनिया को कुछ नहीं है, जिसके पास आटा नहीं है, वो अपना क्या किसी को दिखाएगा। अगर ये बात कही जाए कि इस वक्त हम अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, पाकिस्तान अपनी बका की जंग लड़ रहा है, तो गलत नहीं होगी। हम कहाँ जा रहे हैं? ये जो आज पेशावर में हुआ है, अगर ये हर चौक हर शहर में दोबारा हुआ
किस तरह रोका जाएगा? आप आईएमएफ की बात कर रही हैं आलिया, आईएमएफ का अभी जो इन्होंने सबसे पहले जो इन्होंने आईएमएफ के पैसों को एज अ बेट इस्तेमाल करेंगे। ये इनका टारगेट ये है कि इसको बेट इस्तेमाल करके आईएमएफ को पैसा लिया जाए, फिर दोबारा उनसे कर्जा। आपको तो इस वक्त एएसएपी बेसिस पे $10 बिलियन चाहिए जस्ट टू ब्रीथ, और 2 साल के अंदर आपको $50 बिलियन चाहिए। आईएमएफ की टीम पाकिस्तान पहुंच गई है और वो 9th रिव्यू मुकम्मल करने लगे हैं। कुछ चंगी खबर नहीं होती। चीमा साहब, सबसे पहले तो लाइटर नोट पे है, दुआ करें कि जो आईएमएफ का वफद गया है वो डान अखबार ना पढ़ दे जिसमें लिखा है कि आपका करप्शन का इंडेक्स क्या है। अगर उन्होंने करप्शन का इंडेक्स देख लिया तो फिर वो हो सकता है वो अपने बटवे शटवे लपेट कर वापस आ जाए। और उसके ऊपर इस वक्त जो मुझे सख्त तशवीश है, जो सख्त गिला है मुझे, कि किस आपकी हुकूमत के पास इकानमी का कोई रोड मैप नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है इस वक्त, किस डायरेक्शन पे हम जा रहे हैं। और 60 पड़ोसी है जिनका आपके साथ डीएनए मिलता है, आप जैसे हांडी रोटी खाते हैं, आप जैसे कपड़े पहनते हैं, सारा कुछ आपका। उनकी आईएमएफ ने कहा बेस्ट इकानमी इंडिया की जा रही है, उनकी 6.1% जीडीपी ग्रोथ होगी इस साल डीएनए से। कि आप अगर कोई चीज इजाद नहीं कर सकते तो खुदारा किसी अच्छी चीज की कॉपी कर ले। आप तार साहब ये समझते हमारी बेइज्जती है अगर हमने कॉपी किया इंडिया को और वो हमसे आगे निकल गए हैं तो ये हमारी बेइज्जती हो जाएगी, या अब हम उनको क्यों कॉपी करें? नहीं चीमा साहब, नहीं, 2 नंबरियां कर लेते हैं कॉपी, अच्छी चीज कॉपी नहीं करते। तार साहब वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं वो देख रहा था, वो इंडिया में एक मूवी आई है शाहरुख खान साहब की। तार साहब उसने 5 दिनों में 500 करोड़ कमाया। अब इमेजिन करें, और मैं उसका मैथमेटिक्स कर रहा था, वो 1500-1600 करोड़ पाकिस्तानी बन जाते 5 दिन है। अच्छा, मजे की बात यह है कि हमने जो फिल्में बनाई वो भी हमारे जो है ना वो दफाई इदारों ने, ISPR ने बनाई, और उन्होंने क्या जी हम प्रोपेगेंडा काउंटर करने लगे हैं। ठीक है, हम वो इंडिया का और वो सारा हमने तो, हमसे तो अच्छी स्टोरी भी नहीं कोई फिल्म की आई। सऊदी अरब बॉलीवुड से मदद मांग रहा है कि हमारी फिल्म रिवाइव कर लें। तो ये हमें तो साढ़े को तो फिल्म ही होने तो मेरे ख्याल से बड़ा पैसा कमा सकने, पर साढ़े को वो भी नहीं बनी है। चीमा साहब, बॉलीवुड तो इस वक्त हॉलीवुड को क्रॉस कर रहा है। नेटफ्लिक्स पे आधी मूवीज तो इस वक्त आपकी इंडियन पड़ी और इंडिया की हर जबान की पड़ी।